नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एपी कॉन्सेप्ट पर। आज हम बिहार दरोगा अवर निरीक्षक मध्य निषेध परीक्षा 2026 के लिए एडिटोरियल पब्लिकेशन के सेट प्रैक्टिस 4 पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? अभिकथन ए और कारण आर पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो अभिकथन ए क्या कह रहा है? बुध, शुक्र व मंगल ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। कारण बुध, शुक्र व मंगल ग्रह गैसों से बने होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। ठीक, तो चलिए मिलान करते हैं सूची 1 और सूची 2 को। सूची 1 में क्या है? लौह अयस्क की खान। लौह अयस्क की खान कहाँ पे है? तो लौह अयस्क की खान है नोवा मुंडी। ऑप्शन ए का हो जाएगा 3, नोवा मुंडी में है। उसका तांबे की खान कहाँ है? तो बालाघाट मध्य प्रदेश में है। बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए बॉक्साइट की खान कहाँ है? तो बॉक्साइट की खान है पंचपटमाली कहाँ पे? तो यह ओडिशा में है। अभ्रक की खान कहाँ हो जाएगा? तो नेल्लौर में हो जाएगी। नेल्लौर में डी का 4, तो नेल्लौर कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है। ठीक, तो इसका हो जाएगा आपको 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर 3 1 2 4 हो जाएगा किसमें? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? कौन सा पर्वत? तो यूराल पर्वत। ध्यान में रखना है, यूराल पर्वत यह जो है पुराने वलित पर्वत के उदाहरण है। कौन से? तो पुराने वलित पर्वत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 4 नंबर क्या कह रहा है? तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है? तो कौन सा? तो तेलुगु गंगा परियोजना। तो यह किस पे है? तो कृष्णा नदी पे है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत के विभिन्न नदियों तथा उनके उद्गम क्षेत्र के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? क्या? तो सही नहीं है, यानी गलत को चुनना है। तो इसका क्या हो जाएगा? भरत पूजा नदी अल्लामलाई पहाड़ी, यह सही है। काली नदी कुसावली, यह भी सही है। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी, यह भी सही है। कृष्णा नदी अमरकंटक पठार, यह जो है गलत है। ठीक, कृष्णा नदी हो जाएगा पश्चिम घाटी महाबलेश्वर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? सरैया मन झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कौन सा? तो सरैया मन झील जो है बिहार के किस जिले में स्थित या अवस्थित है? तो कहाँ पे? तो पश्चिम चंपारण में है। कहाँ पे है? तो पश्चिम चंपारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 7 नंबर का, भारत का चौथा अंटार्कटिका वैज्ञानिक अनुसंधान स्टेशन निम्न में से कौन सा स्थापित होगा? तो कौन सा स्थापित होगा? तो इसका हो जाएगा मैत्री द्वितीय यानी मैत्री सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया हुआ। पहला कथन क्या कह रहा है? भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। और तीसरा, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो इसका सही जो है सिर्फ 3 है। ऑप्शन सिर्फ तीसरा कथन सत्य है, इसलिए हो जाएगा इसका केवल 3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा
कृषि पद्धतियों का सही क्रम है। किसका पूछ रहा है? तो कृषि पद्धति का सही क्रम पूछा जा रहा है। तो कृषि पद्धति में सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं, उसके बाद बुआई करते हैं, उसके बाद सिंचाई करते हैं और उसके बाद कटाई करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले मिट्टी तैयार, फिर बुआई, सिंचाई और फिर कटाई अंत में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 10 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? उद्गम और नदी, नदी का उद्गम स्थान ए और बी में सूची में मिलान करना है, सुमेलित करना है। ठीक, किसका उद्गम कहाँ है? तो चलिए मिलान करते हैं। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो कैमूर में है। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो कैमूर में है। 1 का 3 हो जाएगा। क्यूल नदी का उद्गम स्थान है यह कहाँ है? तो गिरिडीह में है। क्यूल का गिरिडीह में है। कहाँ है? तो गिरिडीह में है। ठीक, अजय का कहाँ है? तो अजय का है जमुई में। अजय का कहाँ है? तो जमुई में है। ठीक, और बागमती का कहाँ है? तो महाभारत श्रेणी। बागमती का है महाभारत श्रेणी। तो इससे हो जाएगा 3 2 4 1। क्या हो जाएगा? 3 2 4 1। ऑप्शन नंबर ए में है 3 2 4 1। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या कह रहा है? नहीं है, यानी गलत का चयन करना है। ठीक, तो चलिए चयन करते हैं। पेरिज शीतोष्ण कटिबंध घास का मैदान, यह जो है सही है। सेल्वा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, यह भी सही है। स्टेपीज समशीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, यह भी सही है। डाउन्स उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, यह जो है गलत है। क्या है? यह गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर क्या कर रहा है? निम्न मेघों में से कौन सा आकाश में सर्वाधिक ऊंचाई पर बनने वाला मेघ है? क्या पूछा रहा? सर्वाधिक ऊंचाई पर बनने वाला मेघ है। तो कौन सा है? तो यह हो जाएगा पच्छाद मेघ। क्या हो जाएगा? पच्छाद मेघ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पच्छाद मेघ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 13 नंबर का क्या कह रहा है? इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण किस कारण होता है? तो किस कारण होता है? तो पवन अपर्दन के क्रिया के कारण होता है। पवन अपर्दन क्रिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 14 में चलते हैं। 14 क्या कर रहा है? विली विली क्या है? 14 में पूछा जा रहा है विली विली क्या है? विली विली एक प्रकार का उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को विली विली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर में चलते हैं। 15 नंबर क्या कर रहा है? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ के किस शासक के द्वारा किया गया? तो किस शासक के द्वारा किया गया? यह VVI क्वेश्चन हो सकता है। तो किस शासक के द्वारा? तो गोपाल के द्वारा। किसके द्वारा? तो गोपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर में चलते हैं। 16 नंबर क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया तथा और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? तो यह कहाँ है? तो धोलावीरा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, धोलावीरा। धोलावीरा में जो है प्रबंधन प्रणाली सुप्रसिद्ध था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 17 नंबर का निम्नलिखित कथन 1 और कथन 2 पर विचार करें। कथन 1 और कथन 2 पे विचार करने के लिए कह रहा है। चलिए विचार करते हैं। कथन 1 का कह रहा है ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को परिवार में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। दूसरा कथन कह रहा है ऋग्वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं को वेदों के अध्ययन का अधिकार प्राप्त था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, क्या कह रहा है? ऋग्वैदिक काल वाला। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 कथन दोनों सही है, परंतु 2 जो है 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सही है, किंतु यानी परंतु दूसरा कथन पहली कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए 18 नंबर में चलते हैं। 18 नंबर क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है?
तो कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? तो यह है अनेकावाद, अनेकांतवाद और सियादवाद। कौन सा? अनेकांतवाद और सियादवाद। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और सी दोनों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में राजवंश है और सूची 2 में राजधानी है। तो चलिए मिलान करते हैं। 19 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है? शुंग वंश राजवंश का राजधानी कहाँ था? तो शुंग वंश का राजधानी पाटलिपुत्र था। कहाँ था? तो पाटलिपुत्र था। ठीक। और सातवाहन का कहाँ था? तो सातवाहन का पैठण था। कदम्ब का कहाँ था? तो कदम्ब का बनवासी था, कर्नाटक। और चंदेल का कहाँ था? तो महोबा था। तो 4-3-2-1 4-3-2-1 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 20 नंबर का, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है, यानी कहाँ पे स्थित है? इनका मकबरा तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पे है? तो ग्वालियर में स्थित है। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। क्या था? तो रामतनु पांडे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 21 नंबर क्या कर रहा है? सूची 1 और सूची 2 को साथ में सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही सुमेलित करें। चलिए मिलान करते हैं। दीवान ए अर्ज का क्या है? तो यह है सेना विभाग से संबंधित। दीवान ए अर्ज जो है सेना विभाग से संबंधित है। दीवान ए रिसालत जो है यह धार्मिक मुद्दों से संबंधित। ठीक। दीवान ए इंसा है सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। ठीक। और दीवान ए विजारत जो है यह वित्तीय मामलात से संबंधित है। तो 4-1-2-3 किस में है? तो 4-1-2-3 जो है ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है? तो 4-1-2-3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4-1-3-2 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 22 नंबर का प्रश्न क्या करा? मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था? तो बटाई शब्द का क्या अर्थ था? तो लगान निर्धारण करने का तरीका। क्या था? तो लगान निर्धारण करने का तरीका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। चलिए 23 नंबर में चलते हैं। 23 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 1942 के क्रांति के दौरान सचिवालय पर झंडा फहराने के क्रम में विद्यार्थियों के एक जुलूस पर तत्कालीन जिलाधिकारी WG आचार्य के आदेश पर पुलिस द्वारा गोलीबारी में शहीद हुए छात्रों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? इसमें पूछा जा रहा है कौन शामिल नहीं था। उमाकांत सिंह था, राजेंद्र सिंह था और जगपति सिंह था, परंतु रामकृष्ण सिंह नहीं थे। यह जो है नहीं थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 24 नंबर में चलते हैं। 24 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी बताया? तो कहाँ बताया? तो लखनऊ अधिवेशन में। कहाँ बताया? तो लखनऊ अधिवेशन में बताया। ठीक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन में बताया। यह कब बताया? लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1936 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में स्वतंत्रता संग्राम का सबसे कम उम्र में शहीद कौन हुआ था? तो सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले कौन थे? तो खुदीराम बोस थे। कौन थे? तो खुदीराम बोस थे। 18 वर्ष की आयु में ये शहीद हो चुके थे। कितने वर्ष? 18 वर्ष की आयु में शहीद हो चुके थे। ठीक। चलिए 18 वर्ष की आयु में यह शहीद हो चुके थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम व्यवस्थित करें। सही क्रम बोल रहा है व्यवस्थित करने के लिए। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। पहले क्या हुआ था? तो पहले हुआ था चौड़ा चौड़ी में पुलिस गोलीकांड। ठीक। पहला हो जाएगा। ठीक। उसके बाद कौन सा हुआ था? तो उग्र भीड़ द्वारा
पुलिस थाना को जलाना। ठीक, दूसरी घटना। तीसरी घटना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन। ठीक, और चौथी घटना, गांधी जी की गिरफ्तारी। यह क्रमवार में दिया हुआ ही है, इसलिए हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो किस आंदोलन में नहीं लिया था? तो वाईकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 मुख्य रूप से किसके कारण शुरू हुई थी? तो किसके कारण शुरू हुई थी? आर्थिक असमानता और वित्तीय संकट के कारण। आर्थिक असमानता और वित्तीय संकट के कारण। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 29 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, पेरिस यानी फ्रांस में संपन्न 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में किन प्रतिस्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीता? तो किसमें जीता? तो निशानेबाजी में जीता, हॉकी में जीता, जेवलिन थ्रो में जीता और कुश्ती में जीता। यानी 1, 2, 3, 4 चारों में जीता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चारों प्रतिस्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीता। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 30 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में किस संस्था को देश का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई? तो किसे सौंपी गई? यह सर्वम AI किसे? तो सर्वम AI को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सर्वम AI। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 31 नंबर का, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों 1 अगस्त 2025 घोषित में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार किस हिंदी फिल्म को मिला? किस हिंदी फिल्म को मिला? इसका हो जाएगा 12th फेल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 12th फेल को मिला। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 32 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 32 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें 3 कथन दिया हुआ है, तीनों में से पूछ रहा है कौन कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए, सावलकोट जल विद्युत परियोजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। यह परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक, यह कथन सत्य है। ठीक, यह परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह कथन गलत है। इस परियोजना का क्षमता 1856 मेगावाट है। यह सही है। 1 और 3 सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1 और 3 सत्य है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 33 नंबर का, अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर को भारत ने किस देश से खरीदा है? भारत ने किस देश से खरीदा है, पूछ रहा है कौन सा? तो अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर जो है किस देश से खरीदा है? तो ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका से खरीदा है। ठीक, अमेरिका से खरीदा गया है। चलिए 34 नंबर में चलते हैं। 34 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? तो सुमेलित नहीं है। नियुक्ति और प्रमुख पदाधिकारी, नियुक्ति और प्रमुख पदाधिकारी। विदेश सचिव, विदेश सचिव, विदेश सचिव का क्या हो जाएगा आपको? विक्रम मिस्त्री। विदेश सचिव का हो जाएगा विक्रम मिस्त्री। ठीक, उसके बाद यह जो है सही है। ठीक, यह सही है। रक्षा सचिव, रक्षा सचिव का हो जाएगा राजेंद्र कुमार सिंह। यह भी सही है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव जो है अजय कुमार भल्ला जो है, यह जो है गलत है। यह क्या है? यह गलत है। इसका इसके बदले हो जाएगा गोविंद मोहन। कौन होगा? तो गोविंद मोहन। और राजस्व सचिव जो है यस अरविंद श्रीवास्तव। यह भी सही है। तो गलत सुमेलित बोल रहा है, तो गलत सुमेलित ऑप्शन नंबर सी में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 35 नंबर क्या कह रहा है, अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। किससे? तो तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 36 नंबर क्या कर रहा है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स
KIPG 2025 का ओजोन किस शहर में आयोजन किस शहर में किया गया? तो किस शहर में आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में भारतीय सेना ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुभारंभ की। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की किस अधिकारियों की? तो इसका हो जाएगा उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो उसका नाम है आपको एकलव्य। क्या है? तो एकलव्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एकलव्य क्या हो जाएगा? एकलव्य। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। क्या बोल रहा है? तो सत्य कथन का चयन करने। तो चलिए चयन करते हैं। इसमें पहला कथन है 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था। यह जो है सही है। उद्घाटन समारोह में ध्वज वाहक PV सिंधु और शरत कमल थे। यह भी कथन सत्य है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक के साथ 71वां स्थान पर रहा। यह भी कथन सत्य है। ठीक, तो इसका तीनों कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य है। चलिए 39 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 39 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के बारे में असत्य युग्म का चयन कीजिए। क्या बोल रहा है? तो असत्य युग्म का चयन करने के लिए बोल रहा है। पुरुष एकल विजेता सैनिक सिनर इटली, यह सही है। महिला एकल विजेता मेडिसिन कीज अमेरिका, यह भी सत्य है। पुरुष एकल उप विजेता अलेक्जेंडर जेरवेन जर्मनी, यह भी सही है। महिला एकल उप विजेता कोको गॉफ USA, यह जो है गलत है। यह क्या है? तो गलत है। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें क्या बोला है? तो सत्य कथन का चयन करने के लिए बोला है। चलिए दो कथन दिया और दोनों कथन पढ़ते हैं। पहला कथन कह रहा है मधुबनी जिले की रिंकी झारसिका को कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ठीक, यह कथन सत्य है। दूसरा कथन क्या कर रहा है? मैथिली के प्रसिद्ध कवि कथाकार डॉक्टर नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। यह भी कथन सत्य है। 1 और 2 दोनों कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। चलिए 41 नंबर में चलते हैं। 41 क्या कह रहा है? रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो पहले भारतीय शहर कौन है? तो इंदौर और उदयपुर हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक ए और बी दोनों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजाति समुदाय कौन सी है? तो लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजातीय समुदाय कौन सी है? तो कोक्का रेड्डी। कौन है? तो कोंडा रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोंडा रेड्डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 43 नंबर का प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन पर कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डेनमार्क बना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 44 क्या कर रहा है? वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वनावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? क्या पूछा जा रहा है? बिहार का वनावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? तो 8% है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 8% है। चलिए 45 में चलते हैं। 45 क्या कह रहा है? हाल ही में QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन है? तो सियोल है। कौन है? तो सियोल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सियोल है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 46 नंबर का,
मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने संसदों और पूर्व सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। यहाँ पूछा जा रहा है वृद्धि की है, कितने प्रतिशत की, तो 24% की वृद्धि की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 47 में चलते हैं। 47 क्या करा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन किस देश में किया गया। तो किस देश में किया गया, तो कोलंबिया में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोलंबिया में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन किया गया है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के कथनों के संदर्भ में 3 कथन दिए हुए, तीनों पे विचार करना है, कौन सा सत्य है कौन सा गलत है। पहला कथन क्या कर रहा है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह कथन सत्य है। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। यह कथन गलत है। क्या है, तो यह कथन गलत है। ठीक, अगला कथन क्या कर रहा है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। यह भी कथन सत्य है। 1 और 3 सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 49 में चलते हैं। 49 क्या कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए और सही उत्तर का चयन करने के लिए। सूची 1 में संविधान के स्रोत दिया हुआ है और सूची 2 में देश दिया हुआ है, किस देश से कौन से संविधान के स्रोत आए हैं अब हमारे संविधान में। तो चलिए पढ़ते हैं कौन सा आया। तो इसमें क्या कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से आए, तो आयरलैंड से आए। कहाँ से आए हैं, तो आयरलैंड से। तो ए का हो जाएगा डी, ए का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए का 3। मूल अधिकार कहाँ से आए, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से आए। कहाँ से आए, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से आए। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, यह कहाँ से आया, तो ऑस्ट्रेलिया से आया है। कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया से आया है। ठीक, उसके बाद भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। यह कहाँ से आया, तो कनाडा से आया। तो 3-4-1-2 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3-4-1-2। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय नागरिक को अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किस प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो किस प्रकार का, तो अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 51 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। कथन 1 क्या कह रहा है, कैबिनेट सचिवालय का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिवालय का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। यह कथन सत्य है। कैबिनेट सचिवालय का उद्गम ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था। यह भी सत्य है। कैबिनेट की कुशलता भी कैबिनेट सचिवालय के कार्य पर निर्भर करती है। यह भी कथन सत्य है। इसका तीनों कथन सत्य है, इसलिए उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 52 में चलते हैं। 52 क्या करा है, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदाता की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो किस संशोधन के तहत, इसका हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। कितना, तो 1989 के तहत। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है, विधानसभा के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 क्या कह रहा है, इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। यह कथन सत्य है। ठीक, उसके बाद आपातकाल, दूसरा कह रहा है आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। यह भी सत्य है। राज्यपाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व भी इसे अब विघटित कर सकता है। यह भी कथन सत्य है। 1, 2, 3 तीनों सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सत्य है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 54 नंबर का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है। तो किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो अनुच्छेद 222 के तहत करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 222 के अंतर्गत करता है। चलिए
55 में चलते हैं। 55 क्या करा, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, तो यह विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। क्या है, तो विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 56 नंबर क्या कह रहा है, कथन 1 और कथन 2 पे विचार करने के लिए बोल रहा है। कथन 1 क्या कह रहा है, नागरिक जीवन लोगों में आपसी सहयोग की भावना के बिना संभव नहीं है। कथन 2 कह रहा है, समाज में लोगों की एक दूसरे पर निर्भरता विभिन्न आवश्यकताओं तथा अलग अलग स्तर पर गतिविधियों को व्यवस्थित रूप देने के लिए आपसी सहयोग महत्वपूर्ण है। तो 1 और 2 दोनों कथन सत्य है, 2 1 की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 57 नंबर क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। क्या पूछा जा रहा है, तो पानी में घुलनशील है। तो कौन सा विटामिन घुलनशील है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कोई भी विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। क्या पूछा जा रहा है, सही सुमेलित है। तो कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया नींद संबंधी विकार, यह गलत है। इंसोम्निया भोजन विकार, इंसोम्निया भोजन विकार, यह भी गलत है। डिस्पेनिया सांस की तकलीफ, यह सही है। एनोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, यह भी सही है। इसका हो जाएगा 3 और 4 सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 और 4 सत्य है। चलिए 59 में चलते हैं। 59 क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने की भूमिका निभाता है। तो कौन सा निभाता है, तो ऑक्सीटोसिन निभाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। चलिए 60 नंबर में चलते हैं। 60 क्या कर रहा है, कथन 1 और कथन 2 पर विचार कीजिए। 60 नंबर में कह रहा है कथन ए और कथन 2 पर विचार कीजिए। कथन 1 क्या कर रहा है, जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। कथन 2, वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों कथन सत्य है, परंतु 2 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 61 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय वैज्ञानिक नाम का उदाहरण है। तो कौन सा है, तो ग्लूकोज, नहीं, इसमें क्या है, इसका है राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे मेढक का नाम है राना टिग्रीना। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनों के उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, तो यह बनता है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्या कह रहा है, mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से व्यापक रूप से चर्चा में रहा। तो क्या है, यह है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 64 में चलते हैं। 64 क्या करा, कंकाल के वे हिस्से, क्या करें, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं, वे क्या हैं, तो वे हैं कार्टिलेज। कौन है, तो कार्टिलेज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्टिलेज। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 65 क्या कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। क्या कर रहा है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट है। क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट है। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और नीला थोथा, नीला थोथा को हम लोग क्या कहते हैं, नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट। और हाइपो को सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं।
तो क्या हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी में है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 66 का, दो सामान्य द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो 2:3 होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2:3। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? टेस्ला किस भौतिक राशि का जो है मात्रक है? तो यह है चुंबकीय क्षेत्र का। किसका है? तो चुंबकीय क्षेत्र का जो है मात्रक टेस्ला है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यदि किसी कुंडली के अंदर एक गतिमान चुंबक की चाल में वृद्धि की जाए तो कुंडली में विद्युत धारा इसमें पूछा जा रहा है क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या विपरीत हो जाएगा या वही बना रहेगा? तो क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। क्या होगा? तो बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए 69 में चलते हैं। 69 क्या कर रहा है, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती हो तो इसे डैश चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। तो क्या करना कहा जाता है? पराध्वनिक। क्या कहता है? पराध्वनिक चाल पर यात्रा करना कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पराध्वनिक। चलिए 70 नंबर में चलते हैं। 70 क्या कर रहा है, एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप में बनाया जा सकता है। तो बनाया जा सकता है किसे? तो प्लूटोनियम को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्लूटोनियम को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 71 नंबर क्या कर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए और सही उत्तर का चयन करने के लिए। तो चलिए मिलान करते हैं और सही उत्तर का चयन करते हैं। ठीक, त्रिशूल का क्या हो जाएगा? लघु परास सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र। अब ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करा है, पृथ्वी सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र। ठीक, अग्नि का क्या हो जाएगा? अग्नि का हो जाएगा मध्यम परास बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र। और ना का हो जाएगा टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र। तो हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी में है। क्या है? 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर 3 4 है ना, तो 4 3 नहीं, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी में है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 72 नंबर क्या कह रहा है, एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ डैश बनाता है, क्योंकि वह पानी के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है। क्या बनाता है? तो हाइड्रोजन आबंध बनाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोजन आबंध बनाता है। चलिए 73 नंबर में चलते हैं। 73 नंबर क्या कर रहा है, तत्वों FCl, ब्रोमीन, Bri और At तत्वों को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इन तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? जिसमें है हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। एस्टेटिन को शॉर्ट में At लिखते हैं। ठीक, इससे क्या बोल रहा है, सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो हेलोजन के नाम से जाना जाता है, हेलोजन के नाम से। चलिए 74 नंबर में चलते हैं। 74 नंबर क्या करा है, सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? क्या पूछा है? शुद्ध कोयले का प्रकार पूछा जा रहा है। तो शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा? तो एंथ्रासाइट है। क्या है? तो एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एंथ्रासाइट। चलिए 75 नंबर में चलते हैं। 75 नंबर क्या करा है, एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उनके फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी, सीधा और आवर्धित होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आभासी, सीधा और आवर्धित होगा। ठीक, चलिए 76 में चलते हैं। 76 क्या कर रहा है, नीचे दी गई संरचना में दर्शाए गए यौगिक का नाम क्या है? यौगिक का नाम पूछा जा रहा है। इस यौगिक का क्या नाम है? यह है बेंजीन है। क्या है? तो बेंजीन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बेंजीन का यह संरचना है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कर रहा है, 77 नंबर में, झिझिया नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? झिझिया नृत्य जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है?
तो इसमें क्या था, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। झिझिया नृत्य जो है बिहार से संबंधित है। कहाँ से, तो बिहार से संबंधित है, बिहार राज्य से संबंधित है, जो मिथिला में प्रसिद्ध है। चलिए, झिझिया नृत्य मिथिला में, बिहार के मिथिला में प्रसिद्ध है। चलिए 78 नंबर क्या कह रहा है, भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू हुआ था? जेंडर बजटिंग कब शुरू हुआ था? भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ था केंद्रीय बजट 2005-06 में। कब हुआ था? तो केंद्रीय बजट 2005-06 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 5-6 में प्रारंभ हुआ था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 79 का, किस समिति के प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया गया? तो किस को दिया गया? तो SVS राघवन समिति को, SVS राघवन समिति को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, SVS राघवन समिति को। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 80 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने और सही उत्तर का चयन करने के लिए। तो चलिए सूची 1 में क्या कह रहा है, क्रांति और किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो उर्वरक से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है, तो ए का 4 हो जाएगा। गुलाबी क्रांति किससे है? तो प्याज से तथा झींगा से। ठीक, और रजत क्रांति किससे है? तो रजत क्रांति है अंडे उत्पादन से। उसके बाद लाल क्रांति किससे? तो टमाटर और मांस उत्पादन से। तो इसका हो जाएगा 4-1-3-2, 4-1-3-2। ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें है? तो बी में है, 4-1-3-2। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है। नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है, तो कैसे समझाया जा सकता है? तो जमा राशि का अंश जो बैंक RBI के पास रखते हैं, जमा राशि का अंश जो बैंक RBI के पास रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 82 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में किस आकार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो किस आकार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उपक्रमों पर स्वामित्व, उपक्रमों पर स्वामित्व। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपक्रमों पर स्वामित्व। चलिए 83 नंबर क्या कर रहा है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है? तो 61.8 है। कितनी है? तो 61.8 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 84 नंबर में चलते हैं। 84 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम में पाई जाती है? कौन सी जनजाति सिक्किम में पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? तो लिंबू पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, लिंबू पाई जाती है। 85 क्या कह रहा है, रुक्मणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी? तो किस शास्त्रीय नृत्य की थी? तो भरतनाट्यम की थी। किसकी थी? तो भरतनाट्यम की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 2004 में आया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2004 में आया। चलिए 87 में चलते हैं। 87 क्या कर रहा है, कथन 1 और कथन 2 पर विचार करने के लिए कह रहा है। तो चलिए विचार करते हैं, कथन 1 और कथन 2 क्या कह रहा है। कथन 1 क्या कह रहा है, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलते हैं। कथन 2 क्या कह रहा है, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की कमाई संगठित क्षेत्र की तुलना में कम होती है। इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य, परंतु 2-1 की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 88 में चलते हैं। 88 क्या कर रहा है, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहला भारतीय कौन है? पहला भारतीय कौन है? तो कमलेश शर्मा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कमलेश शर्मा है। कौन है? तो कमलेश शर्मा। चलिए 89 में चलते हैं। 89 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया जाता है? चंदूबी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, असम में चंदूबी महोत्सव मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 90 नंबर का क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या कह रहा है, आर यू रियली डेसिरियस
विजिटिंग डैश जापान, तो इसमें क्या भराएगा, इसमें भराएगा ऑफ, क्या भराएगा ऑफ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर यू रियली डिजायरियस विजिटिंग ऑफ जापान, ठीक। 91 नंबर क्या कह रहा है, सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं, सार्थक खंड वाले शब्द निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं, तो यौगिक कहलाते हैं, क्या, तो यौगिक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा, पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 93 नंबर क्या कह रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में क्या दिया हुआ है, ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड, इसका हो जाएगा ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड, ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड, ऑप्शन नंबर ए में है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं हम लोग जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र। चलिए 95 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, 1 जनवरी को मंगलवार है, 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो क्या पूछा जा रहा है, तो सप्ताह का कौन सा, 1 जनवरी है, सिर्फ ईयर बदला है, तो ईयर में कितना आता है, तो 1 जनवरी या 4 से विभाजित है, तो इसलिए हो जाएगा यह लीप ईयर, तो 365 66 में हम लोग क्या करेंगे, 7 से भाग देने पर जो शेष प्राप्त होगा 52 सप्ताह 2 दिन होगा, तो 2 दिन, यानी पहले शनिवार को मंगलवार था, तो अगला दिन हो जाएगा बुधवार और गुरुवार, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरुवार, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, वाट के स्थान पर, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक डिजिट आएगा, यानी अंक आएगा, तो कौन सा आएगा, तो वाट के स्थान पे इसमें आ जाएगा आपको 22, क्या आ जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए 22 आ जाएगा। तो यह कैसे आएगा, तो यह आएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं पहला फिगर में 21 और 15 को माइनस करने पर 5 आता है, कितना आता है 21 और 15 को माइनस 21 और 16 को माइनस करने पे 5 आता है, तथा 5 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। उसी तरह 15 और 10 को माइनस करने पे 5 आता है, 5 + 1 करेंगे तो 5 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ये उसी तरह 7 और क्या बोल रहे हैं, 7 और 10 को माइनस करेंगे तो 3, 3 का 1 जोड़ के 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 10 में 3 माइनस 13 माइनस करेंगे 3, 3 में 1 जोड़ के 4, 4 का 16। उसी तरह 21 और 14 में माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 7 + 1 8, 8 का स्क्वायर 64, तो अब 64 हमको 8 लाना है, तो 15 में पहले 7 जोड़ेंगे, 15 7 तो 21, 21 से 22 हो जाएगा इसमें, ठीक। 22 और 22 में से 15 माइनस करेंगे 7 होगा, 7 + 1 8 और 8 8 64। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 97 नंबर का, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है, जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है, 10% का छूट देता है। यदि वह 10% GST लेता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, तो GST लेगा तो अंकित मूल्य क्या होगा, तो अंकित मूल्य हो जाएगा आपको 396 रुपया, कितना हो जाएगा 396 रुपया। वह 10% की छूट देता है 400 के मूल्य पे और 10% GST ले लेता है, तो ये आता है ना, तो उसमें आ जाएगा आपको 396 रुपया, इसका सही उत्तर। चलिए 98 नंबर क्या करा है, यदि n पे पावर n × 3 पे पावर 5 × 27 पे होल स्क्वायर क्यूब 3 है बटा 3 × 81 पे पावर 4 है बराबर 243 है, तो n का मान पूछा जा रहा है। n पे पावर 9 पे पावर n है, तो n का मान कितना हो जाएगा, तो n का मान आपको 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्या कर रहा है, एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, एक नल जो है पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है, यानी एक नल 3 घंटे में भरता है, दूसरा नल जो है 4 घंटे में खाली कर। यदि टंकी एक तिहाई भरी हो और दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगे, तो कितना समय लगेगा, तो 8 घंटा लगेगा, कितना लगेगा, तो 8 घंटा, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर है। चलिए
100वां प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए चयन करते हैं। 3 गुना 10 पे पावर 5 प्लस 4 गुना 10 पे पावर 3 प्लस 7 गुना 10 पे पावर 2 प्लस 5 बराबर 3,04,705 है। कथन क्या हुआ, 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy का गुणनखंड 7 माइनस एक्स प्लस वाई 7 माइनस एक्स माइनस वाई है। इन दोनों को चयन करना, कौन सा, ये सत्य है परंतु दूसरा गलत है। क्या होगा, तो पहला सत्य है और परंतु दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ साथ अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, उत्तर में संदेह हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।